हाल ही में हरियाणा के नए एडवोकेट जनरल कौन बने हैं? बहुत अच्छा सवाल है ये वाला भी, और इस सवाल का ठीक आंसर है प्रविंद्र सिंह चौहान। ऑप्शन नंबर ए जो है सवाल का ठीक है, प्रविंद्र सिंह चौहान ये बने हैं। बहुत लंबे टाइम से बलदेव महाजन का नाम आपने सुन रखा होगा, लेकिन अभी प्रविंद्र सिंह चौहान है, ये नाम आपको याद रखना है। एडवोकेट जनरल, हमारे हरियाणा के वरिष्ठ एडवोकेट जनरल है प्रविंद्र सिंह चौहान। इनको तुरंत प्रभाव से हरियाणा एडवोकेट जनरल एजी नियुक्त कर दिया गया है। ये एडवोकेट जनरल बलदेव महाजन की जगह लेंगे। तकरीबन 2014 से लेकर लगातार कार्यभार संभाल रहे हैं। 1 महीने पहले ही इन्होंने अपने पद से हटने की इच्छा जताई थी, और इस पद की दौड़ में कोई और भी थे, जैसे वीके जिंदल थे, प्रीतम सिंह थे, ऐसे और भी लोग थे, लेकिन प्रविंद्र सिंह चौहान जो है ना अभी बने हैं ये। प्रविंद्र सिंह चौहान हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग के सदस्य भी रह चुके हैं। इसके अलावा करनाल के दयाल सिंह कॉलेज से ग्रेजुएशन की है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस में जो लॉ सेंटर है वहां से एलएलबी की डिग्री हासिल की है। 2001 से हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं। इनकी नियुक्ति का आदेश गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुमिता मिश्रा के द्वारा दिया गया है। और हरियाणा में इनका ये टारगेट है, उनका कहना है कि हरियाणा में मुकदमेबाजी है उसमें कमी लाने का कोशिश करना है। बलदेव महाजन हरियाणा के एडवोकेट जनरल के पद पर निरंतर 10 साल रहने का रिकॉर्ड भी बनाया है। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री, इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सरकार में उन्हें 10 नवंबर साल 2014 को हरियाणा का एडवोकेट जनरल नियुक्त किया था। 2019 में जब मनोहर लाल दूसरी बार सीएम बने तब भी महाजन एजी के पद पे ही रहे थे। मनोहर लाल के हटने के बाद नायब सिंह सैनी ने कुर्सी संभाली तो भी चर्चा फैली कि महाजन इस्तीफा दे सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और अभी लगातार 10 साल रहने का रिकॉर्ड भी इन्होंने बना लिया है। और इससे पहले कोई भी एजी लगातार 10 साल पद पे नहीं रहा है। हालांकि हवा सिंह हुड्डा 2 बार बंसीलाल और 2 बार भूपेंद्र हुड्डा की सरकार में एजी के पद पे रहे थे। उनका कुल कार्यकाल वैसे 13 साल 2 महीने का है, लेकिन लगातार नहीं था, ठीक है ना। लगातार रहने में और अलग अलग रहने में वैसे डिफरेंस है। आइए थोड़ा सा आपको एचसीएस पर्सपेक्टिव थोड़ी चीज़ें समझा देता हूँ। जो बच्चे हरियाणा सिविल्स एग्जाम की तैयारी, इसके लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। वैसे तो मैंने कई वीडियो बना रखी है, लेकिन कुछ बच्चे हैं जो नए पास आउट हुए हैं, वो थोड़ी क्यूरियोसिटी रखते हैं प्रिपेयर होने के लिए, तो उनको भी मैं समझाऊंगा। खैर, पहले के लिए तो आप लोग अभी यूँ समझिएगा कि एडवोकेट जनरल होता क्या है। भारत का राज्य का मतलब महाअधिवक्ता होता है। सॉलिसिटर जनरल भी इसको कहते हैं हम लोग, या किसको हम लोग एडवोकेट जनरल एजी के नाम से जानते हैं, सॉलिसिटर जनरल के नाम से, एसजी के नाम से भी जानते हैं, या महाअधिवक्ता। सबसे बड़ा वकील ऐसा कह लो, सरकारी वकील समझ लो। सरकार के जो भी मसले होते हैं वो यही सॉल्व किया करते हैं। अब दूसरी बात है कि सर इनका कौन से आर्टिकल में दे रखा है, तो इनका आर्टिकल 165 है ना, वहां पे इनके बारे में मेंशन किया गया है कि किसी भी राज्य के अंदर महाअधिवक्ता होगा। महाअधिवक्ता बेसिकली जो है ना किसी भी राज्य का सबसे पहला विधि अधिकारी बोलते हैं, या इसको कई कई जगह पे लिखा होता है सर्वोच्च विधि अधिकारी, ठीक है ना। सर्वोच्च विधि अधिकारी के नाम से जानते हैं उसको हम लोग, या राज्य का विधि या कानूनी सलाहकार, ठीक है ना। सरकार को कभी भी कोई कानूनी सलाह लेनी होती है ना, तो कानूनी सलाहकार सरकार का जो है ना वो कौन होगा, सरकार का कानूनी सलाहकार एजी ही होगा। अच्छा, इसके अलावा हरियाणा सरकार हो या कोई भी सरकार होती है ना, वो इनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी देती है। तो एक्चुअली इनके पास में एक कैबिनेट मंत्री का दर्जा होता है। जितनी पावर मतलब कैबिनेट मंत्री की होती है उतनी पावर इनके पास में भी रहती है। तो कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है इनके पास में, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा महाअधिवक्ता बनने के लिए एक्चुअली योग्यताएं क्या चाहिए, मतलब क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। देखो, वैसे कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं होती है, लेकिन ऐसा है, सबसे पहली बात तो भारत का नागरिक होना चाहिए। सीधी सी बात तो यही है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, इन द सेंस कि उसके पास में सिटीजनशिप तो खैर इंडिया की होनी चाहिए। पहली तो बात यही है। सेकंड बात यह है कि दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि किसी भी हाई कोर्ट के अंदर, कोई भी हाई कोर्ट हो, उसमें लगातार 10 साल तक वो वकील रह चुके हों, या कह सकते हो 10 साल तक किसी भी न्यायिक पद पे रह सके हो। कोई भी आपका जुडिशरी पोस्ट है उस पे रह सकते हैं, या 10 साल तक वो वकील रह चुके हो। हालांकि ये बात बहुत कम पे है, क्योंकि फिर आगे जाके एक्सपीरियंस देखा जाता है, पर मिनिमम क्वालिफिकेशन तो ये रहती ही रहती है। इनकी अपॉइंटमेंट जो है ना, अपॉइंटमेंट वो कौन करता है? इनकी अपॉइंटमेंट का लिए आर्टिकल 165 का फर्स्ट क्लॉज में लिखा हुआ है, राज्यपाल इनकी अपॉइंटमेंट करते हैं। राज्यपाल एक्चुअली इनको शपथ दिलाते हैं, मतलब मेन तो काम राज्यपाल जी का शपथ दिलवाने का है। हालांकि नियुक्ति भी राज्यपाल जी ही करते हैं। और इनके काम जो होते हैं ना, इनके काम आर्टिकल 165 के क्लोज 2 में लिखे गए हैं। इनके काम क्या होंगे भाई? राज्य के अंदर जो भी कानूनी बात होगी, उन कानूनी विषयों पे जो मेनली जो सलाह देने का काम होगा ना, वो सारा काम
इन्हीं का ही होगा। और राज्यपाल को भी एक्चुअली किसी भी तरीके से कोई भी संवैधानिक पोस्ट है, उन पोस्ट को अगर कानूनी सलाह देनी है ना, तो बेसिकली महाअधिवक्ता ही कानूनी सलाह देंगे। फिर इनका जो टेन्योर की बात आती है, वो टेन्योर कहाँ लिखा हुआ है, वो टेन्योर 165 के क्लोज 3 के अंदर लिखा गया है। तो इनका टेन्योर कोई फिक्स नहीं होता है, ठीक है ना, अनिश्चित काल के लिए होता है, या कह सकते हो अनडिफाइंड होता है कार्यकाल, या कह सकते हो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत तक होता है। जब तक राज्यपाल चाहेंगे तब तक है इनको, मतलब राज्यपाल के द्वारा वैसे कभी भी हटाया जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि इनको कभी हटा नहीं सकते, या तो ये प्रसाद पर्यंत तक रह सकते हैं, अपनी मतलब अपनी इनकी इच्छा अनुसार तक रह सकते हैं। अच्छा, मान लो सर इनको रेजिग्नेशन देना पड़ जाए, यानी कि इनको त्याग पत्र देना पड़ जाए, तो फिर त्याग पत्र किसको देंगे? त्याग पत्र भी राज्यपाल को ही देंगे, जिन्होंने शपथ दिलवाई है उन्हीं को ही त्याग पत्र देंगे। वैसे सर इनकी सैलरी भी होती है क्या? हाँ, इनकी सैलरी भी होती है, मतलब इनको वेतन कितना मिलता है? तो इनको वेतन मिलता है 2.25 लाख, 2,25,000, 2,25,000 रुपये पर मंथ का जो है ना इनका वेतन होता है आपका। और वैसे जो है ना ये किसी विधानमंडल का कोई मेंबर नहीं होते हैं ये वाले, ठीक है ना, लेकिन ऐसा है, एक आर्टिकल 177 ये कहता है, आर्टिकल 177 के तहत ये बात आती है कि विधानमंडल है, उनके दोनों सदन है, मान लो उनमें बोलने की पावर इनके पास में है, ठीक है ना। हालांकि अपना वोट वगैरह देने का इनके पास कोई पावर नहीं होती है, लेकिन हाँ आर्टिकल 177 के अंडर ये बोल सकते हैं। कैबिनेट मंत्री होने का भी एक पावर है ना इनके पास में, तो इसी करके आपका। और कभी कैसी ऐसी कोई जरूरत पड़े तो राज्य सरकार के काम है उनको भी संचालन ये कर सकते हैं ये। और इसके अलावा आर्टिकल 167 है ना, इसके तहत जितने भी आपके एडवोकेट जनरल है, ये मुख्यमंत्री के काम, मुख्यमंत्री और राज्यपाल जितने भी हैं उनके सभी कामों को, मतलब मुख्यमंत्री के कामों को राज्यपाल को बताएगा भी, ऐसे ऐसे काम मुख्यमंत्री ने किए हैं। तो राज्यपाल एक्चुअली काम देख सकता है 167 के अंडर, पर वो मीडियोकर बीच में ये एडवोकेट जनरल ही होते हैं। और हरियाणा के सबसे पहले महाधिवक्ता कौन थे? ये बाबू स्वरूप आनंद थे, ठीक है ना, बाबू स्वरूप आनंद थे सबसे पहले। और इनसे पहले ये बलदेव राज महाजन थे ही, अब परविंदर सिंह चौहान बने हैं। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आप लोग। तो ऐसे कई सारे एडवोकेट जनरल जो है ना बन चुके हैं। अभी ये कितने नंबर के बने हैं वैसे, अगर आप चाहो तो इनको याद करना, ये अभी 17 नंबर के बने हैं। ये भी एक अच्छा सवाल है, ठीक है ना, 17 नंबर के बने। सबसे पहले बने थे बाबू आनंद स्वरूप साहब, ठीक है ना। आनंद स्वरूप साहब जो है ना कहाँ के थे? आनंद स्वरूप साहब हरियाणा में रोहतक से थे, याद रखना आप लोग, हरियाणा में रोहतक के थे। और वो कब बने थे सर? वो मतलब खैर हरियाणा जब से थे तभी के ही कह सकते हो, सबसे पहले थे ये। और एक चीज इंपॉर्टेंट है बाबू आनंद स्वरूप से रिलेटेड, आप कहोगे सर लेक्चर लंबा हो गया, पर मैं वैसे बता देता हूं कि ऑपरेशन ब्लू स्टार जो है ना, उसके दौरान कोई भी आरोपी के खिलाफ विशेष अदालत में मुकदमा चलाने को तैयार नहीं था। तब बाबू आनंद स्वरूप ने अपने शब्दों में राष्ट्र की पुकार का उत्तर दिया था और उन्होंने आरोपित के खिलाफ मुकदमे चलाए थे। तो ये बहुत फेमस है उस टाइम के। उनके बाद में चेतन दास बने थे, ठीक है ना, चेतन दास बने थे। मैं आपको मोटा मोटा बता ही देता हूँ कि इनके बाद में 2 नंबर पे कौन बने थे? 2 नंबर पे बने थे चेतन दास बने थे। सिविल्स वाले बच्चों के लिए थोड़ा बता रहा हूँ मैं, ठीक है। और इसके बाद में जो है ना तीसरे नंबर पे कौन बने थे? तीसरे नंबर पे बने थे देवी सिंह तेवतिया, ठीक है ना, देवी सिंह तेवतिया साहब बने थे। फिर उसके बाद में बने थे चौथे नंबर पे बने थे जगन्नाथ, ठीक है ना, जगन्नाथ साहब बने थे। और जगन्नाथ कौशल था उनका पूरा नाम वैसे। 5वें नंबर पे बने थे सुशील, ठीक है ना, सुशील चंद मेहता बने थे, ठीक है। इसके बाद में ये मेरा ना ये जो डिजिटाइजर टैब है लिखने वाला, ये खराब हो रखा है, मुझे नया लेना पड़ेगा, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। आप सोचो कि क्या सर लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं। एनीवे, इसके अलावा जो है ना सुशील चंद्र के अलावा और कौन बने हैं? और बने हैं जी हमारे एक हर भगवान, ठीक है ना, हर भगवान सिंह बने, हर भगवान सिंह। उनके बाद में बने थे श्री हीरालाल जी, हीरालाल जी बने थे। हीरालाल जी के बाद में आए थे मनमोहन, ठीक है ना, मनमोहन, ठीक है ना। किस दिन डिजिटल बोर्ड में आपको मैंने ट्रिक से याद करवा दूंगा, और जैसे मैंने ट्रिक से याद कर रखे हैं वैसे मैं आपको भी ट्रिक से याद करवा दूंगा, इजी है आपके लिए वैसे याद करना ये। उसके बाद में हवा सिंह बन गए थे ये, हवा सिंह के बाद में आए थे आत्म, ठीक है ना, तो आत्म सिंह आए थे। उसके बाद में आए थे मोहन सिंह, ठीक है ना, मोहन सिंह आए थे। उसके बाद में मोहन सिंह के बाद में आए थे फिर मनमोहन आए थे, मनमोहन सिंह आए थे। फिर आए थे सूर्यकांत, ठीक है ना, सूर्यकांत आए थे। फिर 15 नंबर पे आए हैं, 15 नंबर पे श्री अशोक जैन आए हैं, 15 नंबर पे। और 16 नंबर पे आए हैं बलदेव महाजन आए, और 17 नंबर पे हमारे अभी हो ही गए हैं ये, ठीक है। तो
ये सब चीज़ें हैं आपके लिए, मतलब आपको मैं फैक्ट्स के वाइज यूं बताऊं ना भाई, आपको अगर फैक्चुअली याद रखना है तो यूं समझो कि सबसे लंबा कार्यकाल लगातार जो वैसे लगातार रहा है ना, तो वो तो रहा है श्री बलदेव जी का, ठीक है ना, वो तो रहा है बलदेव का लगातार 10 साल का। ओवरऑल सबसे लंबा कार्यकाल अगर आप मुझसे पूछो तो मैं आपको कहूँगा हवा सिंह का होगा, ठीक है ना, फिर वो हवा सिंह का रहेगा सबसे लंबा। और ये 3 बार नियुक्त हो गए थे हवा सिंह तो वैसे। और इसके अलावा जो है ना आपके कौन ऐसे पर्सन रहे हैं आपके जो कि हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट बार जो है ना उसी से ही डायरेक्ट यहाँ पे बन गए थे, हीरालाल जी बने थे ये, ठीक है। चलो खैर इतनी सारी चीज़ें याद कर लेते हैं, अगला सवाल पढ़ लेते हैं हम लोग।